Good morning students, welcome back to our next part of class 7th English chapter number 9 and the name is A Bicycle in Good Repair. I Shweta Somra am your English teacher and today we are going to do part 3 of this chapter which is the comprehension. This chapter is written by Jerome K. Jerome and now as already we have read 2 parts of this chapter, we will discuss how much you have attained, how much you know about the first 2 parts which we have read by the question answers which we are going to do. ठीक है, हमने लास्ट 2 पार्ट्स में जो भी पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में, अब हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आपको वो दोनों पार्ट्स कितना समझ में आए और कितना नहीं. I know it's going to be very easy for you. मुझे तो पता है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं क्योंकि आपने वो दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं. तो चलो we will start with the questions. Now this is the comprehension and the question number 1 is I got up early for me. It implies that. Now here is a statement which the narrator said I got up early. जो नरेटर है इस स्टोरी के उसने क्या कहा था? मैं जल्दी उठा. Then he said for me. It means ये जो for me यहाँ पे है इसका मतलब मैंने आपको बताया था part first of this story that for me here means he never used to get up early. वो कभी जल्दी नहीं उठने वाला था. इंसान ऐसा था जो जल्दी नहीं उठता था, वो हमेशा लेट उठता था. But that day he got up early. ठीक है, उस दिन वो जल्दी उठा था. So here I got up early for me. मेरे लिए वो जल्दी था, है ना. इसका मतलब ये होता है कि it was early for the narrator. तो वो कह रहा है I got up early for me. इसका क्या मतलब है? Let's see the options. First is he was an early riser. क्या वो सुबह जल्दी उठता था? Second, he was a late riser. या वो लेट उठने वाला इंसान था? और थर्ड, he got up late that morning. या फिर वो उस मॉर्निंग लेट उठा था. मार्क द करेक्ट आंसर. बताओ इसमें से सबसे सही कौन सा है? I got up early for me. मेरे लिए मैं उस दिन जल्दी उठा. बताइए. It means he was a late riser. ठीक है, वो लेट उठने वाला इंसान था ना कि जल्दी उठने वाला. पर उस दिन वो जल्दी उठा था. ठीक है, सो द आंसर इज ही वॉज अ लेट राइजर. आ गया समझ में अच्छे से? कम, विल डू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. सेकेंड इज द बाइसाइकिल गोज easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is, what type of a remark is this? I told you in last part, in the first part, that the narrator was asked by the other man that how is your cycle running? तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है, मशीन बहुत अच्छी है, पर ये कैसा चलती है? तो ये स्टूपिड सा क्वेश्चन था. कैसे चलती है साइकिल? कैसे चलती है बेटा? जैसे सारी साइकिल्स चलती हैं, है ना. देयर इज नथिंग डिफरेंट इन एनी साइकिल. अब वो पूछ रहा है कि कैसे साइकिल चल रही है. तो जो नरेटर है उसने भी इसी तरह का आंसर दिया. वो क्या था कि सुबह सुबह तो बहुत मस्त चलती है, एकदम बिंदास, बट लंच के बाद थोड़ी सी टाइट चलने लग जाती, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है, जोर आता है इसको चलाने. ऐसा होता है क्या? साइकिल तो चेंज नहीं होती ना. वी कैन गेट टायर्ड बिकॉज वी आर लिविंग बींग्स, बट साइकिल इज अ नॉन लिविंग, इट्स अ मशीन. तो मशीन कभी थकती है क्या? नहीं. तो मशीन तो जैसे सुबह चलेगी वैसे ही दोपहर में चलेगी या वैसे ही शाम को, है ना. बट स्टिल ही सेड सुबह तो मक्खन की तरह चलती है, पर दोपहर बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये कैसा सेंटेंस था? ये रिमार्क कैसा था? एक मजाक था, है ना. ह्यूमर था इसमें, इसमें मजाक था, एंजॉय करने वाला कोई स्टेटमेंट था. ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाट टाइप ऑफ अ रिमार्क इज दिस. ये समझ में आ गया ना किस तरह का है. नाउ इज इट ह्यूमरस? कैसा मजाकिया है? इनएक्यूरेट या परफेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए कि ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी. और सरकास्टिक या किसी को ताना मारते हैं ना, डबल मीनिंग बातें कहते हैं, मतलब आप कह अच्छा रहे हो लेकिन सेंस आपका बुरा ही है ना. सरकास्टिक, ताना मारना किसी को, ऐसा कोई सेंटेंस था ये? या एंजॉयबल था, बिल्कुल मज़े करने वाला था, या मीनिंगलेस था, या फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं था? मार्क योर चॉइस.
और चॉइसेस, ठीक है। चॉइस के साथ यहाँ पे एस भी लिखा है ब्रैकेट में। एक चॉइस है तो एक लिख दो, बहुत सारी हैं तो बहुत सारी आप लिख सकते हैं। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट रिमार्क? सी, ह्यूमरस तो मुझे पता है, इट इज ह्यूमरस, है ना, मजाकिया तो ये था ही। उसके बाद इनएक्यूरेट नहीं, सरकास्टिक नहीं, इंजॉयबल भी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो आई हैव रिटन ह्यूमरस हियर, और आप इसको इंजॉयबल भी कह सकते हो, ये मजाकिया सॉर्ट ऑफ समथिंग था, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द फ्रेंड शुक द बाइसाइकिल वायलेंटली। जो फ्रेंड आया था उसके घर बाइसाइकिल राइड करने के लिए, उसने क्या किया था, आते ही साइकिल को पकड़ के बहुत तेज से हिला दिया था, है ना। फाइंड 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. इस टेक्स्ट में से, इस चैप्टर में से आपको फाइंड आउट करने हैं कुछ सेंटेंसेस जो ये बताते हैं कि जो हमारा नरेटर है वो इस चीज के खिलाफ था, एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद वॉट ही डिड। किसने? जो दूसरा आदमी आया था, उसने जो भी किया था उसकी साइकिल के साथ वो नहीं चाह रहा था, एंड ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट थिंग। So, what were the 3 or 4 lines from your textbook of this chapter which were explaining this thing? वो कौन सी लाइन्स हैं जो इसका डिसअप्रूवल या इसकी जो इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो वो शो कर रही हैं? चलो हम देख लेते हैं। आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज डोंट डू दैट, यूल हर्ट इट। ऐसा बोला था ना नरेटर ने, जब उसने बहुत तेज साइकिल पकड़ के हिला दी थी तो नरेटर ने क्या बोला था, इसको ऐसे मत हिलाओ, ऐसे मत करो, इसको दर्द हो जाएगा, तुम उसको परेशान कर रहे हो, दर्द कर रहे हो। क्योंकि वो साइकिल उसकी बहुत क्लोज डियर थी, उसको डियर वन थी एक तरह से, और वो ये भी कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे डॉग को पीट दिया हो, है ना। तो वो कह रहा था डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, ऐसा मत करो, तुम उसको नुकसान पहुंचा रहे हो या चोट पहुंचा रहे हो। सेकेंड सेंटेंस, इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट। अब जो दूसरा आदमी आया था उसने क्या बोला था, योर फ्रंट व्हील इज वॉबलिंग, तुम्हारा जो आगे वाला पहिया है ये वॉबल कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। बट द नरेटर सेड नो, इट इज नॉट वॉबलिंग। अगर तुम इसको वॉबल नहीं करा रहे ना तो ये वॉबल नहीं करेगा, आप इसको हिला रहे हो, वॉबल करा रहे हो तो ही ये वॉबल कर रहा है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, देयर इज नो इश्यू इन माई व्हील। थर्ड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। और उसने ये भी कहा था तुम अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो, इस व्हील के लिए तुम अपने आप को थका दोगे, है ना, कहा था ना। तो दीज आर सम स्टेटमेंट्स, और भी अगर आपको लगता है तो यू कैन जस्ट फाइंड देम आउट। फोर्थ क्वेश्चन, इफ नॉट it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? ये वाला it किसके लिए कहा गया है? See, ध्यान से देखना बेटा। If not, it would make a serious difference to the machine. ध्यान है ये लाइंस कहाँ कही गई थी? देखो, हम जो लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो छोटी छोटी बॉल बेयरिंग्स थी वो सारे कहाँ गिर गई थी, उन छोटे छोटे कंकरों के बीच, है ना। एंड दे वर जस्ट ग्रोवलिंग टू फाइंड देम आउट। वो वहां पे उल्टा बैठ के घुटनों के बल उसको ढूंढ रहे थे बॉल बेयरिंग्स को। तो जो मैन था, जो मैकेनिक था, जो पर्सन, उसने क्या कहा कि हमें सारे ढूंढने हैं, एक भी बॉल बेयरिंग नहीं मिला तो हमारी साइकिल अच्छे से फंक्शन नहीं करने वाली, इट वोंट वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। कहा था ना, एक भी अगर हमारे बॉल बेयरिंग मिस हो गया तो हमारी मशीन सही नहीं चलेगी, है ना। सो हियर इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। मशीन क्या है? बाइसाइकिल। और एक भी बॉल बेयरिंग नहीं मिला तो क्या होगा? ढंग से वो नहीं चलेगी, इट विल मेक अ सीरियस डिफरेंस, मतलब चलने में उसको काफी दिक्कत आएगी। सो हाउ इंपॉर्टेंट द बॉल बेयरिंग इज फॉर द मशीन, यहाँ पे ये पता लग रहा है। एंड इट हियर रेफर्स टू द बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। ये छोटी छोटी मेटल की बॉल्स होती हैं। पता है, जब मैं छोटी थी और मेरे पास भी एक साइकिल थी तो मैं क्या करती थी, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं जाती थी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे और मैं देखती थी वो कैसे अंकल कर रहे हैं, मैं बैठ के देखा करती थी। चाहे वो टायर पंक्चर हो, चाहे कोई भी चेन की कोई प्रॉब्लम हो, मैं देखा करती थी। तो वहाँ पे छोटी छोटी मेटल की बॉल्स, जिसको बॉल बेयरिंग्स बोल रहे हैं, वो भी देखती थी।
तो एक बार मुझे मेरे फादर ने, पापा ने बताया कि वी कैन प्ले विद देम, है ना। एक खाली कैप्सूल होता है, जो मेडिसिन्स होती हैं ना घर में, आपने देखा होगा एक्सपायर्ड अगर मेडिसिन्स आपके भी हों तो मम्मी या पापा से पूछ के आप उसका जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स जो काम में नहीं आ रही हों, है ना, उसको खोल के उसका कवर और मेडिसिन का पाउडर निकाल दो और वो छोटी सी जो बॉल है वो उस कैप्सूल की शेल में डाल के बंद कर दो और फिर देखो वो कैसे आपके हाथ के ऊपर डांस करता है। वो लेटेगा नहीं, इट विल नॉट लाई डाउन, इट विल कीप स्टैंडिंग, है ना, और आप इंजॉय करोगे। मैं ऐसे खेला करती थी, दैट इज़ वाई आई रिमेंबर द बॉल बेयरिंग्स। So here we are done with this part of the chapter, which was of comprehension. I hope you enjoyed doing the questions very well and understood them as well. We will meet in our next part with something new. Until then, every one of you, take care, have a great day beta, keep smiling and keep studying.